नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी है उत्तर प्रदेश में एक ऐसे अधिकारी की जो एक नहीं बल्कि तीन तीन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को पार कर चुका है। वो अधिकारी आरोप है कि अपनी रिटायरमेंट की अवधि को भी पार कर चुका है। आरोप है कि उस अधिकारी की जो नियुक्ति हुई थी, नियुक्ति ही नियम कायदों को धता बता करके हुई थी। आरोप ये भी है कि उस अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। आरोप ये भी है कि उस अधिकारी ने अपने रिश्तेदारों की नियुक्तियां करा दी हैं और इस सब के बाद भी आरोप है कि रिटायर होने के बाद भी, आरोप है कि नियुक्ति ही वैध ना होने के बाद भी तीन तीन सीएम का कार्यकाल पूरा हो चुका है। बहन जी का, मायावती का, अखिलेश यादव का, योगी आदित्यनाथ का एक कार्यकाल पूरा हो चुका है, दूसरा पूरा होने जा रहा, लेकिन वो अधिकारी अपनी जगह पर बना हुआ है और ये मामला अब आ गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हम बात कर रहे हैं प्रदीप दुबे की। प्रदीप दुबे जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली, बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, वो इस पर बने हुए हैं। ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा है, एक रिट वहां दाखिल की गई है और आरोप ये है कि ये प्रदीप दुबे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये 19/1/2009 से, फिर रिपीट कर रहा हूं, 19 जनवरी 2009 से इस पद पर बने हुए, अतिरिक्त प्रभार उनके पास इस पद का है। 19/1/2009 से अतिरिक्त चार्ज लेकर के इस पर बने हुए हैं। जब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा तो वहां पर बताया गया कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के 2012 से हैं, लेकिन याचिकाकर्ता ने कहा कि नहीं, वे 19/1/2009 से इस पद का अतिरिक्त प्रभार उनके पास है। अब मैं आपको कहानी बताता हूं, यह कहानी शुरू कहां से होती है। एक तारीख है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह तारीख है 19 जनवरी 2009, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। 19 जनवरी 2009 को प्रदीप दुबे उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा से वीआरएस लेते हैं। 19 जनवरी 2009 शासनकाल होता है बहन जी का, मायावती का। उसी दिन, गौर कीजिएगा, उसी दिन जिस दिन वीआरएस लेते हैं उसी दिन उन्हें प्रमुख सचिव संसदीय कार्य नियुक्त कर दिया जाता है, सेम डे नियुक्त कर दिया जाता है। और 6 दिन बाद यानी कि 19 जनवरी 2009 को विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया जाता है। 6 दिन के अंदर, रिटायरमेंट के सेम डे उनको पहले नियुक्त कर दिया जाता है और 6 दिन बाद उन्हें विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव का प्रभार भी सौंप दिया जाता है। ये वे प्रदीप दुबे हैं। अब इसमें सबसे अधिक पेच कहां पर आता है, कहां पर ये बात आगे बढ़ती है? बात ये आगे बढ़ती है कि बड़ी बात जो सबसे महत्वपूर्ण, जो हाईकोर्ट के आगे रखी गई है कि 65 साल की आयु पूरी करके रिटायर हो चुके हैं प्रदीप दुबे। 65 साल की आयु पूरी करके रिटायर हो चुके हैं और उसके बाद भी बिना किसी वैध आदेश के 3 साल से अधिक समय से प्रमुख सचिव बने हुए हैं। ये मामला वाकई बहुत हैरान करने वाला है कि 65 साल की आयु पूरी हो चुकी है, आरोप है वो रिटायर हो चुके हैं और आरोप के पक्ष में तथ्य भी दिए गए हैं उनकी नियुक्ति से लेकर के और अभी तक के पूरे कार्यकाल के। और लिखा है कि बिना वैध आदेश के वे अपने समय पर बने हुए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से, विधानसभा सचिवालय से और स्पीकर से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई की तारीख 6 जुलाई तय की गई है। इस बीच में हम आपको यह भी बता दें कि जो पक्ष रखा है यूपी विधान परिषद ने और असेंबली सेक्रेटेरिएट और स्पीकर की ओर से, उन्होंने ये कहा है कि ये रिट मेंटेनेबल नहीं है और उन्होंने कहा है कि प्रदीप दुबे किसी लोक पद पर नहीं है। लेकिन अब आपको हम बता रहे हैं असली कहानी क्या है जो सामने आई, इस रिट के जरिए सामने आई है। और ये कहते हुए एक इसमें राइटर लगा रहे हैं कि मामला अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट ने अगली तारीख 6 जुलाई है। मैं असली कहानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कई सारे गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जैसे कि याचिका कहती है, याचिका में प्रदीप दुबे की प्रारंभिक नियुक्ति से लेकर वर्तमान तक पूरे कार्यकाल को नियम और संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत बताया गया है। यानी कि शुरुआत से ही, जब से नियुक्ति होती है तब से अब तक। याचिका विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व सूचना अधिकारी कर्मेश प्रताप सिंह ने डाली है। कर्मेश प्रताप सिंह की याचिका है, वो विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व सूचना अधिकारी रह चुके हैं। बड़ी बात यह भी है कि जब ये याचिका डाली गई, जस्टिस जसप्रीत सिंह व जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की पीठ के सामने जो ये याचिका प्रस्तुत हुई, जस्टिस सिंह ने खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया। अब जो मैंने आपको बताया
2009 से कहानी शुरू होती है, ये चल रहा है 2026। याचिका कहती है कि साल 2009 में दुबे की नियुक्ति विधानसभा सचिवालय, जो भर्ती एवं सेवा शर्तें की नियमावली है 1974, उसकी अनदेखी करते हुए की गई थी। यानी कि जब नियुक्ति की गई थी तब भी अनदेखी करते हुए की गई थी। हम बता इसलिए रहे हैं आपको ये कहानी, चूंकि तीन मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल बीता है। मायावती, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ का पहला कार्यकाल बीत गया, दूसरा बीतने वाला है। तमाम गंभीर सवालों के बावजूद प्रदीप दुबे अपने पद पर बने हुए हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि 2009 से ये पूरा प्रकरण चल रहा है। अब सबसे अहम बात क्या है कि जब उनकी नियुक्ति की गई 2009 में, 19 जनवरी को वो रिटायर हुए, न्यायिक सेवा से, माफ कीजिएगा, उन्होंने वीआरएस ली और सेम डे उन्हें प्रमुख सचिव संसदीय कार्य नियुक्त कर दिया गया और 6 दिन बाद ही उन्हें 19 जनवरी 2009 को विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव का प्रभार भी सौंप दिया गया। याचिका आरोप है कि ये पूरी प्रक्रिया बिना विज्ञापन के, बिना किसी प्रतिस्पर्धा के, लोक सेवा आयोग के परामर्श से व संविधान के अनुच्छेद 187 के तहत आवश्यक अनुमोदन, ये सब कुछ नहीं हुआ और बिना किसी विज्ञापन के उनको इस पद पर बिठा दिया गया। अब बड़ी बात क्या याचिका कहती है? याचिका कहती है कि साल 2011 में जो लागू की, 2011 में 2 साल बाद, 2009 में इनको नियुक्ति दी गई, 2011 में सर्विस ट्रांसफर व्यवस्था को भी नियमों के खिलाफ बताया गया है और कहा गया है कि इसी के जरिए ही प्रदीप दुबे को नियमित करने का प्रयास किया गया है। बड़ी बात क्या है? याचिका कहती है कि 30 अप्रैल 2009 को 62 साल की आयु पूरी करके वो रिटायर हो चुके हैं। तो 30 अप्रैल 2009 के बाद वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे अपने पद पर बने हुए हैं, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, क्योंकि 30 अप्रैल 2009 को 62 वर्ष की आयु पूरी करके सेवानिवृत्त हो चुके हैं, याचिका कहती है। लेकिन बाद में 17 मार्च 2020 को एक अधिसूचना जारी की जाती है और सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष किए जाने का लाभ उन्हें नहीं मिल सकता है। 17 मार्च को अधिसूचना जारी हुई थी और उसमें रिटायरमेंट की आयु 65 साल कर दी गई है। ये लाभ उन्हें नहीं मिल सकता है। 2019 में रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद भी वे आज भी प्रमुख सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी हैरानी इसी बात की है। अब बड़ी बात यह है कि आरोप है कि 68 साल की आयु पूरी होने के बाद भी वे 3 वर्ष से अधिक समय से बिना किसी वैध आदेश के अपने पद पर बने हुए हैं। कि आप चलिए 62 हो गया, रिटायर हो गए, 62 के बाद चलिए 65 भी हो गया, 65 पर रिटायर हो जाना चाहिए, आज भी बने हुए हैं। 68 साल की आयु पूरी है, 3 साल से बने हुए हैं। दुबे को बड़ी बात यह है कि प्रमुख सचिव पद पर बने रहने का कानूनी अधिकार सिद्ध करने के लिए हाईकोर्ट से को वारंटो रिट जारी करने की मांग की गई है। ये एक ऐसी रिट है जिसमें एक व्यक्ति को ऐसे संवैधानिक पद पर कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वो हकदार नहीं है, या यूं कहें ये अधिकार परीक्षा हिंदी में कहते हैं, किसी भी पद पर आसीन व्यक्तियों को उस अधिकार का खुलासा करने का निर्देश दिया जाता है जिसके तहत वो उस पद पर बना हुआ है। कि आप इस पद पर कैसे बने हुए हैं, आप बताइए कौन सा नियम कहता है कि आप इस पद पर बने रहेंगे। मैं कह रहा हूं 62 साल रिटायर नहीं हो रहे हैं, 65 साल नहीं हो रहे, आज भी 3 साल बाद भी अपने पद पर बने हुए हैं। बड़ी बात यह भी है कि वित्तीय अनियमितताओं की बात भी सामने आई है। जो याचिका में कहा गया है कि विधानसभा सचिवालय सहकारी समिति से जुड़ी वित्तीय अनियमितताएं हैं, उनका भी जिक्र है। कुछ कर्मचारियों ने उत्पीड़न का जिक्र किया है, मनमानी नियुक्तियों और रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के आरोप भी हैं। मैं अभी ये भी बताऊंगा कि किस तरह से प्रदीप दुबे, 4 रिश्तेदार इसी विधानमंडल में नौकरी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है। अभी उसका भी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। याचिका आरोप है कर्मेश प्रताप सिंह का कि सूचना अधिकारी के रूप में काम करते हुए उन्होंने कई सूचनाओं को सार्वजनिक करने का प्रयास किया, जिसके बाद उन्हें प्रताड़ित किया गया और फरवरी 2024 में सेवा से हटा दिया गया। यानी कि जिसने इस सारे मामले को सामने लाने की कोशिश की उसको सेवा से ही हटा दिया गया। अब देखिए बड़ी बात यह है कि कोर्ट से मांग की गई कि अंतिम निर्णय तक दुबे को पद से जुड़े अधिकारों के प्रयोग से रोक दिया जाए और उनके द्वारा लिए गए सभी प्रशासनिक निर्णयों को न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन कर दिया जाए। यानी कि अब वो फिलहाल अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जब तक कि याचिका पर निर्णय ना हो जाए, और साथ में वे उनके सभी निर्णयों को न्यायालय के अधीन रखा जाए। अब मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने आपसे कहा कि जो गंभीर आरोप प्रदीप दुबे पर हैं, साल 2020-21 में यूपी की विधानसभा और विधान परिषद में आरओ और एआरओ की परीक्षा होती है और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये कहती है कि हर
5 सफल उम्मीदवारों में एक किसी नेता या अधिकारी का भाई भतीजा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की। यूपी विधान परिषद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई इस सीबीआई इंक्वायरी को रद्द करवाने के लिए। और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे के 4 रिश्तेदार, ये अकेले नहीं है, और भी तमाम लोग हैं, लेकिन ये कहानी चूंकि हम प्रदीप दुबे की कर रहे हैं इसलिए प्रदीप दुबे के बारे में आपको बता रहे हैं कि 4 के 4 रिश्तेदार इसमें आरओ में नौकरी पा चुके हैं। हर 5वां जो नौकरी पाया है वो किसी अधिकारी या नेता का रिश्तेदार है। तो ये कहानी बहुत दिलचस्प है। 3 मुख्यमंत्रियों का टेन्योर है, एक अधिकारी जिसकी नियुक्ति पर सवाल है, जिसकी नियमितीकरण पर सवाल है, जिसका लगातार रिटायरमेंट के बाद पद पर बने रहने के सवाल हैं। 62 साल 65 साल उसके बाद भी 3 साल मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने है। 6 जुलाई अंतिम अगली डेट है और उम्मीद की जानी चाहिए इस मामले की सच्चाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आएगी और हाईकोर्ट इस मामले में जो भी आदेश देगा, जो भी अंतिम निर्णय लेगा, वो निर्णय एक बहुत बड़े नजीर की तरह काम करेगा। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि प्रदीप दुबे गंभीर सवालों के घेरे में हैं और इन सवालों के जवाब उनको तथ्यों के आधार पर देने होंगे। अभी जो तथ्य यहां दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे तथ्य उनके खिलाफ जा रहे हैं। उनकी ओर से बस यही कहा जा रहा है, जो एडवोकेट पेश हुए हैं उन्होंने यही कहा है, जो विधान परिषद असेंबली सेक्रेटरीट की ओर से, स्पीकर की ओर से जो आए हैं, उन्होंने यही कहा है कि प्रदीप दुबे लोक पद पर नहीं है इसलिए रिट मेंटेबल नहीं है। लेकिन सवाल यह भी है कि जो तथ्य कहे गए हैं उन तथ्यों को क्या प्रदीप दुबे खारिज कर पाएंगे, क्या इन तथ्यों से इनकार कर पाएंगे, क्योंकि बाकायदा डॉक्यूमेंट अटैच किए गए हैं और सारे तथ्य पब्लिक रिकॉर्ड में रखे गए हैं। ये मामला बहुत दिलचस्प हो चुका है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। टॉप सीक्रेट को आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।